सीधे शुरू करते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो जबरदस्त हाई स्टेक्स चेस मैच चल रहा है ना, आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी को डीकोड करने वाले हैं। एक बिल्कुल नई पार्टी का उभार और सत्ता के लिए उनका दावा। टीवीके और कांग्रेस का ये नया गठबंधन सच में सारे समीकरण बदल रहा है। भाग 1, सत्ता का दावा, सबसे बड़ा कदम। चलिए इस पूरे घटनाक्रम में गहराई से उतरते हैं। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद एक्टर से नेता बने विजय ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। इसी मोमेंटम को पकड़े हुए वो सीधे चेन्नई के लोक भवन पहुंचे, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिले और ऑफिशियली नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। ये सच में एक बहुत ही आक्रामक और बड़ा कदम था। भाग 2, असेंबली का गणित, आंकड़ों को समझना। सरकार बनाना आखिर में नंबर्स का ही तो खेल है, और तमिलनाडु में वो मैजिक नंबर है 118। जी हां, सत्ता की चाबी इसी एक आंकड़े में है। असेंबली में मेजॉरिटी साबित करने और पावर में आने के लिए ये एब्सोल्यूट मिनिमम नंबर चाहिए ही चाहिए। अब जरा इस गणित को समझते हैं। टीवीके के पास 107 सीटें हैं और कांग्रेस के 5 विधायकों का सपोर्ट मिला दें तो टोटल हो गया 112। मतलब उस मैजिक नंबर से वो अभी भी ठीक 6 सीटें दूर हैं। वहीं अगर हम विपक्ष को देखें तो डीएमके गठबंधन 73 पर है और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाला एनडीए सिर्फ 53 पर। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस का ये सपोर्ट टीवीके के लिए कितना क्रूशियल है। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इस चुनाव में हुए बड़े उलटफेर। सोचिए, एक 8 महीने की प्रेग्नेंट होममेकर एमआर पल्लवी ने डीएमके कैंडिडेट को पूरे 22,333 वोटों से हरा दिया। और इससे भी बड़ी बात, वीएस बाबू ने आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन को कोलाथुर से मात दे दी। ये दिखाता है कि जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी वेव कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी। भाग 3, गठबंधन और आरोप, राजनीतिक घमासान। तो तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने टीवीके को सपोर्ट तो दे दिया है, पर कुछ शर्तों के साथ। उन्होंने साफ किया है कि ये सपोर्ट सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखने और एक सेक्युलर सरकार बनाने के लिए है। ये कोई जल्दी में किया गया छोटा मोटा डील नहीं है, बल्कि आगे के इलेक्शंस के लिए एक लंबी स्ट्रैटेजी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने ऑफिशियली राजेश कुमार को अपना असेंबली लीडर भी चुन लिया है। जाहिर सी बात है, डीएमके इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है। डीएमके प्रवक्ता सरवणन अन्नादुरई ने तीखे शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने टीवी के साथ हाथ मिलाकर तमिलनाडु की जनता के जनादेश की पीठ में छुरा घोंपा है। उनका तर्क है कि नतीजे आए एक दिन भी नहीं बीता और कांग्रेस ने ऐसे पाला बदल लिया। लेकिन ठीक इसके उलट कांग्रेस के पास भी अपना सॉलिड डिफेंस है। कांग्रेस सांसद ज्योति मणि ने याद दिलाया कि राजनीति में गठबंधन बनना और टूटना बहुत आम बात है। उन्होंने कहा कि 2014 में खुद डीएमके ने भी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक लंबे गठबंधन से बाहर निकाल दिया था। पवन खेड़ा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी इस पीठ में छुरा घोंपने वाले लेबल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। भाग 4, वाइल्ड कार्ड फैक्टर्स, कुछ अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स। टीवीके कांग्रेस पैक्ट के बावजूद इस चेस बोर्ड पर अभी भी कुछ ऐसे मोहरे हैं जो गेम पलट सकते हैं। जैसे कि मामलापुरम के एक प्राइवेट लग्जरी रिजॉर्ट 4 पॉइंट स्टार होटल में भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच 108 टीवीवी के विधायकों को एक साथ रखा गया है। जब तक फाइनल नंबर सेट नहीं हो जाते, विधायकों को टूटने से बचाने की ये एक बहुत ही क्लासिक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि इस पूरे गणित में एक बड़ा पेंच है। विजय ने 2 सीटों पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के रूल्स के हिसाब से उन्हें एक सीट छोड़नी ही पड़ेगी। अगर वो तिरुचिरापल्ली सीट छोड़ते हैं, जिसका पूरा चांस है, तो टीवीके का अपना टोटल नंबर एक और कम हो जाएगा। और इसी बीच एक बहुत बड़ा वाइल्ड कार्ड फैक्टर सामने आ रहा है। एआईआईडीएमके पार्टी हाईकमान के मीटिंग्स चल रही हैं और ऐसी जोरदार चर्चा है कि 22 एआईआईडीएमके विधायक टूटकर टीवीके में शामिल हो सकते हैं। प्रवक्ता कोवाई सत्यन ने तो यहां तक कह दिया है कि गेंद अब मिस्टर विजय के पाले में है। मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट के ऑप्शंस भी पूरी तरह ओपन हैं। भाग 5, आखिरी चाल, राज्यपाल का इंतजार। आइए देखते हैं कि आगे की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। सरकार ऑफिशियली फॉर्म होने के लिए गवर्नर विजय को मुख्य रूप से 2 ऑप्शंस दे सकती हैं। पहला स्टेप, उन्हें असेंबली के फ्लोर पर अपनी मेजॉरिटी साबित करने को कहा जा सकता है। या दूसरा स्टेप, उन्हें अपने सहयोगी दलों से सपोर्ट लेटर्स जमा करके सबमिट करने होंगे। लेकिन भले ही नंबर्स में थोड़ा सा गैप हो, जमीन पर पावर में आने की तैयारियां फुल स्विंग में है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 7 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां बहुत ही एक्टिव तरीके से चल रही हैं। ये कॉन्फिडेंस सच में देखने लायक है। तो आखिरी सवाल ये उठता है, क्या टीएमके
और कांग्रेस का ये अभूतपूर्व गठबंधन साउथ इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। क्या राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सिविक रिपोर्ट द्वारा निर्मित ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए हमें फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।